गैंगस्टर आनंद पाल इनकाउंटर मामले में एसजेएम सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी। इसके साथ ही एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चूरू एसपी सहित 7 पुलिस अफसरों पर हत्या की धारा 302 के तहत केस चलाने और जांच के आदेश दिए। मजिस्ट्रेट युवराज सिंह ने इस मामले में परिवादी आनंद पाल की पत्नी राज कंवर की ओर से पेश प्रोटेक्ट को स्वीकार करते हुए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। परिवादी ने अधिवक्ता भंवर सिंह राठौड़ के मामले में क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कई तथ्य पेश किए। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस अफसर व कांस्टेबल राहुल बारट, प्रकाश, सूर्यवीर सिंह, कैलाश चंद्र, सोहन सिंह, धर्मपाल और धर्मवीर के विरुद्ध धारा 147, 148, 302, 326, 325, 324 सहित पठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध का प्रसंज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रकरण नियमित फौजदारी के रूप में दर्ज किया जाए। गवाह सूची व तलवाना पेश होने पर अभियुक्तों को नियमानुसार तलब किया जाए। इस इनकाउंटर को हुए करीब 7 साल का वक्त बीत गया है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर इस इनकाउंटर को लेकर पुलिस और आनंद पाल के परिजनों के क्या दावे हो रहे हैं, क्योंकि आनंद पाल के इनकाउंटर को लेकर हफ्तों तक राजस्थान अगल बगल के राज्यों में प्रदर्शन हुए। आइए जानते हैं आनंद पाल के इनकाउंटर से जुड़ी हर डिटेल। 24 जून 2017 को हुआ था इनकाउंटर। तारीख थी 24 जून 2017 और समय था रात के करीब 10:25 का, जब ये खबर सामने आई कि पुलिस ने गैंगस्टर आनंद पाल सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया है। लेकिन कुछ ही समय बाद इस एनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल उठने लगे। आनंद पाल के परिजनों ने भी इसे फर्जी एनकाउंटर करार देते हुए आनंद पाल के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। देखते ही देखते पूरे राजस्थान में विरोध शुरू हो गए। अन्य राज्यों से भी राजपूत आनंद पाल के समर्थन में पहुंचने लगे। क्यों खड़े हुए आनंद पाल के इनकाउंटर पर सवाल। आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर पर उनके परिजनों ने एडवोकेट ने इसे फर्जी बताते हुए कहा कि उसको हरियाणा से पकड़कर लाया गया था और चूरू में मैनेज कर फर्जी एनकाउंटर किया गया। वकील ने कहा कि पुलिस की पूरी कहानी में कई ऐसे झोल है जिस पर बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। बताया गया है कि उसके लोकेशन के बारे में उसके भाइयों तक को पता नहीं होता, तो पकड़ा कैसे गया। AK-47 से चलाई गोलियां। फिर वकील ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए कहा कि पुलिस ने बताया था कि आनंद पाल के पास 400 कारतूस बचे थे और वो AK-47 से गोलियां बरसा रहा था। फिर भी पुलिस ने उसके पास जाकर पीठ में कैसे गोली मार दी। इस एनकाउंटर में घायल सभी पुलिसकर्मी राजपूत थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि ऐसे कैसे हो गया। तर्क दिया गया कि चूंकि राजपूतों की सहानुभूति आनंद पाल के साथ रहती थी, इसलिए घायल पुलिसकर्मियों को राजपूत की तरह पेश किया गया। वकील ने कहा कि आनंद पाल सरेंडर करना चाहता था, लेकिन सुरक्षा के साथ। आनंद पाल सिंह ने एनकाउंटर से पहले उसके भाई रूपेश उर्फ विक्की और उसके गुरके देवेंद्र उर्फ गुट्टू को पुलिस ने पकड़ा था। कहा जाता है कि पुलिस ने दोनों को इनकाउंटर करने की धमकी दी। इस पर विक्की तो कुछ नहीं बोला, लेकिन गुट्टू डर गया। गुट्टू ने बता दिया कि आनंद पाल सिंह एक दिन पहले ही राजस्थान आया है। चूरू के मोलासर के खेत में बने सरवण सिंह के एक मकान में रह रहा है। यह पता लगते ही करीब 150 पुलिस और कमांडो के साथ चूरू पहुंची। पुलिस ने मोलासर गांव को पूरी तरह घेर लिया। आनंद पाल की पत्नी ने वकील ने क्या कहा। आनंद पाल की पत्नी राज कंवर और भाई रुपिंदर सिंह की तरफ से वकील भंवर सिंह राठौड़ ने अदालत ने इस पूरे मामले को चैलेंज किया था। राठौड़ ने बताया कि हमारे द्वारा पुलिस की पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज किया गया था। हमने कोर्ट को बताया कि घटना के दिन आनंद पाल घर की छत पर छुपा हुआ था, पुलिस ऊपर नहीं जा पा रही थी। तब उसके भाई रुपिंदर को अधिकारियों ने कहा, आप आगे चलो, हम आनंद पाल को नहीं मारेंगे। इस रुपिंदर के पीछे पुलिस छत पर पहुंची, जहां आनंद पाल ने सरेंडर किया, जिसके तुरंत बाद उसके साथ मारपीट की गई। उसी दौरान तत्कालीन SP राहुल बारट, एडिशनल SP विद्या, DSP सूर्य सिंह राठौड़, RSC हेड कांस्टेबल कैलाश ने आनंद पाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपने पास से कैसे चली गोली। वकील राठौड़ ने बताया कि हमने कोर्ट को बताया कि जिस तरह से
आई विटनेस के बयान और डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार करीब 3 से 5 फीट के करीब से आनंदपाल पर नज़दीक से गोलियां चलाई गई। साथ में उसके साथ मारपीट की चोटों के भी निशान हैं, जो डॉक्टरी रिपोर्ट में भी है। इन दलीलों के बाद में कोर्ट ने आज प्रसंज्ञान लेते हुए एनकाउंटर में शामिल टीम के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया। ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था? पुलिस ने बताया कि जैसे ही हम उस ठिकाने पर पहुंचे, आनंदपाल ने मकान के पिछले दरवाजे की तरफ से जाकर AK-47 से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस के पास पहले से ही जानकारी थी कि उसके पास 400 राउंड गोलियां हैं। आनंदपाल ने करीब 100 राउंड गोलियां चलाई और खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन छत से पुलिस मकान में घुस गई और पीछे से आनंदपाल पर 6 गोलियां दाग दी।